हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष दुबे। दिस इज़ द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। जैसा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से स्टोरेज किया जाता है किसी भी कंपनी में। को अगर प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है तो कहाँ स्टोर किया जाता है, उस स्टोर करने में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और स्टोर कीपर के क्या क्या काम होते हैं। और मैं बात कर रहा था कि किस तरह से आप यूज करके, जैसे ABC एनालिसिस करके कौन कौन सी टेक्निक होती है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए। मीन्स जैसे मान लो आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी सामान रख रहे हो, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को इस तरह से स्टोर करो, इस तरह से इफेक्टिव तरीके से स्टोर करो कि जब डिमांड हो उस प्रोडक्ट की मार्केट में तो आप दे भी सको और आपका लॉस भी मत होए। जैसे मान लीजिए डिमांड बढ़ जाए तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, अगर डिमांड घट जाए तो सप्लाई घट जानी चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 3 मॉडल बताया था। एक पहला मैंने बताया था ABC एनालिसिस मैंने बात कर लिया था। आज मैं बात करूँगा डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री लेवल। यह इन्वेंट्री कंट्रोल का उद्देश्य इन्वेंट्री कंट्रोल में यह काम करता है कि जैसे कंपनी को खर्चों को न्यूनतम करता है तथा उसके राजस्व को बढ़ाता है। जैसे इसका मेन पर्पज, ये मॉडल का मेन पर्पज ये होता है कि जो भी इन्वेंट्री कंट्रोल हो रहा है, जो भी आप प्रोडक्ट का बना रहे हो, अगर उसको स्टोर कर रहे हो तो उनके कंपनी के खर्चों को न्यूनतम करना है तथा राजस्व को बढ़ाना है। जैसे देखिए, अब देखिए कौन कौन सी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो भी होती है। देखो, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स स्टोर में कितना सामान रखा गया है। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री निम्न 4 पदों पर निर्भर करती है। पहला ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा लीड टाइम, तीसरा होता है सेफ्टी स्टॉक, चौथा होता है रीऑर्डर पॉइंट। देखिए कि एक चीज़ क्या होता है। देखो, ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो जितना हम जैसे नाम से ही लग रहा है ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स जितना हम ऑर्डर करके सामान अपने स्टोर में रख रहे हैं। जैसे देखिए, ये एक मॉडल है। देखिए, इसके इन्वेंट्री कंट्रोल का मॉडल है। इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए कैसे क्या है। ये टाइम है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी मीन्स किसकी क्वांटिटी, वस्तु की। जैसे मान लो तुम कपड़े का तुम्हारा, जैसे मान लो आप लोगों के कपड़े का फैक्ट्री है। क्या करो, कपड़ा बन गया, उस कपड़े को हमें क्या करना है, रखना है। उस कपड़े को हमें रखना है, कहाँ रखना है, स्टोर में रखोगे ना, तभी तो। ऐसा तो नहीं ना कि बन के आ गया तो तुरंत आपका मार्केट में आ जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं, बन के तुरंत मार्केट में आ जाएगा। अब क्या करो, उस कपड़े को स्टोर में रखना है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो मार्केट में हम ले जाके उसे सप्लाई कर सकें। तो वही मान लो उसी की कितनी क्वांटिटी रखें और ये कि तुम्हारा टाइम कितने दिन है। तो जैसे मान लो 1000 पीस किसकी, मान लो पैंट और शर्ट की जोड़ी। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। पैंट और शर्ट की जोड़ी में मंगा के रख लिया। कहाँ पे रख लिया, अपने स्टॉक में रख लिया। मीन्स जहाँ पे इन्वेंट्री रखी गई है, सामान रखा गया, वहाँ पे रख लिया। कहाँ से आया, कंपनी से बन के आया। अब उसको मार्केट में पहुंचाना है, लेकिन जब उसकी डिमांड होगी 1000 पीस की तभी तो पहुंचाओगे। आज 1, 2, 3, जैसे मान लो आज मार्केट में 100 चले गए, कल 100 जाएंगे, तो इस तरह 200, फिर 300, फिर 400, इस तरह होंगे। तो वो क्वांटिटी है, वही क्वांटिटी। और टाइम मतलब वही 100 दिन, मतलब कितने दिन। जैसे 1000 पीस है तो कम से कम 10 दिन तक इसको रखना पड़ेगा। मान लो रोज़ 100 जा रहा है पीस मार्केट में बिकने के लिए, और 100 पीस की मार्केटिंग हो जा रही है, 100 पीस बेचा जा रहा है, तो 10 दिन लगेगा तभी। तो 10 दिन तो टाइम चाहिए ना, तो वही टाइम है ये। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, ये होता है कि आपका कंजम्पशन ट्रेड। कंजम्पशन मीन जैसे मान लो, जैसे देखो पहले दिन कपड़ा अधिक रहेगा। 1000, मान लो 1000 पीस है, 1000 कपड़े का पीस है, 1000 पैंट है। जैसे मान लो 1000 पैंट और शर्ट है। 1000 जब पैंट और शर्ट है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे कंजम्पशन होते कितने दिन में, मैंने बताया था रोज़ अगर 100 जा रहा है तो हर एक दिन 100 जा रहा है, तो ख़त्म होते हुए कितना टाइम लगेगा, 10 दिन लगेगा। 10 दिन में जीरो हो जाए, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब देखो 10 दिन में जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से, लेकिन ख़त्म होने के पहले ही हम क्या करें, जैसे मान लो
1000 पीस है तो 1000 पीस में से जब 500 खत्म हो जाएगा तो 500 खत्म होने के पहले, जब 500 खत्म हो जाए इस पॉइंट मान लो 500 खत्म हो गया, 500 कपड़े का पीस खत्म, अब 500 और बचा है, तब तक तुम ऑर्डर कर दो। ऑर्डर कर दोगे कि चलो 500 और ऑर्डर कर दो, ताकि मान लो आते आते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, आते आते कुछ दिन टाइम लगेगा स्टोर में तुम्हारे, आते आते 5 दिन में आ पाएगा। तो यही 5 दिन में आते आते फिर तब 5 दिन में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो डी पॉइंट पे देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तब तक तुम्हारे स्टोर में और सामान आ जाएगा 1000 पीस, फिर तुरंत 1000 पीस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही 500 पीस और ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि 2500 पीस खत्म हुए थे तभी तुमने ऑर्डर कर दिए थे। क्यों? उसी को कहते हैं, उसी को रीऑर्डर लेवल, उसी को कहते हैं रीऑर्डर, मीन्स लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम मीन्स पहले ही मंगा लेना अपने स्टोर में, ताकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो पता चले जब तुम्हारा ख़त्म होके 1000 पीस है, जब ख़त्म होके 0 हो जाएगा तब तुम मंगा रहे हो, तब तुम मंगा रहे हो तो आने में कुछ टाइम लगेगा ना स्टोर में, तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, उसके बाद से फिर ऑर्डर दोगे, वो लिखेगा, फिर टाइम लगेगा आने में, तो आने में ही 3-4 दिन खर्चे हो गए। तो 3-4 दिन तो तुम क्या कपड़े मार्केट में बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे, तो तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा। इसलिए तुरंत मंगा लोगे, तो पहले ही ऑर्डर दे के मंगा लोगे तो तुरंत आ जाएगा, फिर ऐसे कंजम्पशन जो यही दिखा रहा है। देखो ये, और देखो ये Q/2 मतलब जैसे मान लो मैंने अभी समझा 1000 पीस है, 1000 पीस में कपड़े के पैंट और शर्ट का पीस तो आधा बेच दिए हो, और आधा बचा है, तब तक तुम एक बार और ऑर्डर कर दे रहे हो कि भैया 1000 और पीस रखे लगना अगली बार 5 दिन में। तब तक आते आते 5 दिन में जो 500 पीस है वो ख़त्म हो जाएगा और वो भी आ गया रहेगा 1000 पीस। फिर देखो इस तरह से कहते हैं। और देखो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक मीन्स ये स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो, जैसे मान लो ये इमरजेंसी स्टॉक होते हैं, एक तरह समझ लो इमरजेंसी। जैसे आपको 1000 कपड़े का पीस, 1000 पीस आप जान रहे हो कि हमारा 10 दिन में बिक जाएगा कपड़ा, तो आप 100 पीस और एक्स्ट्रा मंगा लो, 100 पीस एक्स्ट्रा मंगा लो, वही सेफ्टी स्टॉक में। क्योंकि ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि डेली 100 ही बिके। अगर मान लो बाई चांस डिमांड बढ़ गई, जैसे लगन आ जाए, किसी दिन ज़्यादा लगन रहे, किसी दिन जैसे मैं लगन मीन्स जैसे मान लो शादी ब्याह का माहौल आ गया, तो ज़्यादा किसी दिन ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता पड़ जाए, 100 से ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ जाए, उस दिन 110 या 120 का पीस पैंट शर्ट के बिक गए। एक जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह करते करते 4-5 दिन और चले गए तो कम से कम 50-60 तो और एक्स्ट्रा कपड़े हमें चाहिए, तो वही सेफ्टी स्टॉक के लिए मंगा लेते हैं हम लोग। 1000 से थोड़ा ज़्यादा मंगा लोगे, समझ में आ गया? तो वो सेफ्टी स्टॉक में चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। तो कोई सेफ्टी स्टॉक हो गया। तो देखो रीऑर्डर पॉइंट कौन सा? देखो रीऑर्डर पॉइंट मीन्स दोबारा ऑर्डर करना। देखो जैसे रीऑर्डर पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये बी पॉइंट रीऑर्डर पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो तुम्हारा आते आते 1000, जैसे कपड़े का 1000 पैंट शर्ट का पीस है, यहीं पर आते आते 500 बचा, और जब 500 बचे रहेगा तो फिर से तुम ऑर्डर कर रहे हो ना, ऑर्डर करके, ताकि 4-5 दिन लगेगा आते वक्त, तब तक 500 पीस हमारा बिक जाएगा। तो आते आते फिर से 1000 पीस का ऑर्डर दे दिए हो, तो 500, आप ऐसे अगर ध्यान से सोचो तो ये बहुत ईजी है, 500 तक बिक जाएगा, फिर आपने ऑर्डर कर दिए, फिर ऑर्डर आते आते कुछ दिन लगेगा, फिर से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं रीऑर्डर पॉइंट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये यही सब लिखा है। लीड टाइम क्या होता है? जैसे पदार्थ जब ज़रूरत पड़ेगी उसके पहले ही मंगा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आने में टाइम लगेगा ना, इसलिए उसको लीड टाइम कहते हैं। लीड टाइम में देखो जैसे कहा भी है, पदार्थ की आवश्यकता निर्धारित करने के समय तथा पदार्थ के वास्तविक प्राप्ति के समय में कुछ अंतराल होता है, इसी समय अंतराल को लीड टाइम कहते हैं। मीन्स जैसे मान लो तुरंत ऑर्डर करोगे आप, जैसे मान लो अपने स्टोर में तुम सामान मंगाना चाहते हो, तो तुरंत ऑर्डर करोगे तो कंपनी से तुरंत का उसी दिन नहीं आएगा, आने में 4-5 दिन 10 दिन लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि मेरे स्टॉक में कुछ सामान नहीं रहे, तभी मैं पहले ही ऑर्डर कर दूँ, ताकि आने में 4-5 दिन लगेगा, आते आते 4-5 दिन में आएगा, तब तक ये जो सामान पहले से बचा रहा है ये बिक जाएगा मेरा, तो इससे मेरा लॉस नहीं होगा। समझ आ गया? यही होता है। देखो लीड टाइम होता है, देखो ये गलत दिया है, या प्लस नहीं माइनस होना चाहिए यहाँ पे। लीड टाइम इक्वल टू क्रय मांगे पत्र का समय अपन अधिक, मीन्स आप कब उसको ऑर्डर दिए, कब आपको मिल गया। जैसे मान लो आप कपड़े का ऑर्डर 10 दिन पहले दे दिए, 10 दिन, और आ रहा है आपको 15 तारीख को, 15 तारीख को, तो ये माइनस मत देखो अंतर कितना है, 5 दिन आपका लीड टाइम, 5 दिन पहले ही आप मंगा लिए हो लीड टाइम। और सेफ्टी स्टॉक तो बताया हूँ अभी, तो यही सब है इसमें। अब आते हैं, देखिए अब आते हैं आपका
अब देखिए क्या देखते हैं, अब देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देखते हैं। सेफ्टी स्टॉक देख लिया हमने, देखो इन्वेंट्री कॉस्ट देखते हैं। जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट मीन्स देखो कॉस्ट मतलब क्या, इन्वेंट्री में कितना दाम लग रहा है। इन्वेंट्री कॉस्ट मीन्स जैसे इन्वेंट्री होता क्या है, जैसे स्टॉक में सामान होता है, समझ लो। इन्वेंट्री और कुछ नहीं होता है, इन्वेंट्री ये चीज़ होती है कि आप स्टॉक में कितना सामान रख रहे हो। स्टॉक में जैसे मान लो दुकान है आपका, तो दुकान में आप सामान मंगा रहे हो, कहाँ से मंगा रहे हो, कहीं से ऑर्डर करके मंगाओगे। जैसे कंपनी में, जैसे मान लो आप कंपनी से जुड़े रहोगे या कहीं से जुड़े रहोगे तो सामान मंगाओगे, तो वही इन्वेंट्री होती है कि स्टॉक में आप कितना सामान रख रहे हो। तो उसको तो उस सामान को लाने के लिए आपको एक बात बताओ, सामान को जब आप इन्वेंट्री में मंगाओगे तो सामान को लाने के लिए टाइम लगेगा। अभी मैंने बताया टाइम लगेगा आते आते, क्योंकि तो कौन कौन से कास्ट होते हैं, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और कैरिंग कॉस्ट होती है। देखो नाम से लग रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डर, जैसे मान लो आपको सामान मंगाना है कंपनी से, तो ऑर्डर दोगे कि भैया हमें 1000 पीस का कपड़े का चाहिए, तो ऑर्डर दोगे, वही ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आमंत्रित करने का, जैसे आप आमंत्रित कर रहे हो कि भैया 1000 रुपये हमें दे दो, तो उसने कहेगा चलो ठीक है, जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो पहले एडवांस हमें दे दो, तो कहेगा कि नहीं, कहेगा एडवांस दे दो। जैसे मान लो आप 1000 पीस कपड़े का मंगाना चाहते हो, आपको बेचना है, दुकान में मंगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, भैया 1000 पीस हमें ऑर्डर का दे रहे हैं, तो कहेगा ठीक है आप एडवांस दे दीजिए। तो ऑर्डरिंग कास्ट क्या होती है, उस वही एडवांस जो दोगे, तो आदेश भेजने की जो होती है कास्ट वही। और जो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट में समझ लो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरिंग मीन्स, कैरी मतलब क्या होता है, ले जाना, ले जाने वाला, धारण करने वाला। जैसे आप कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा, जैसे आप जैसे मान लो आप कंपनी में कह दिए कि भैया 1000 पीस हमें कपड़े का चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो 1000 पीस ऑर्डर ले लिया, तो वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अब क्या करो, उस सामान को ऐसे हवा में तो फेंक के आपके दुकान पे पहुंचा नहीं देगा, स्टॉक में पहुंचा नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो किसी गाड़ी से या ट्रक से या जो भी ट्रेन की सुविधा से कहीं से भेजेगा ना, किसी के थ्रू, तो कोरिया से भेजेगा, तो कैरिंग कॉस्ट, ले आने में कास्ट तो लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगेगा, वही होती है तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट। समझ में आ गया, ये दोनों को नाम से ही सब ये कास्ट है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। जो कैरिंग कास्ट होती है, और जो कैरिंग कॉस्ट में भी कैरिंग कॉस्ट में भी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है, जैसे स्टोरेज कॉस्ट में जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन, स्टोरेज कॉस्ट में भंडार जहाँ पे भंडारण कर रहे हो। जैसे अगर मान लो हमें 1000 पीस मंगाना है, तो स्टोरेज करोगे ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें जैसे जो भी ट्रक होगा, अगर मान लो उसमें सामान मंगा रहे हो, कैरिंग कॉस्ट उससे कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें रखने के लिए जो लेबर, आखिर में जैसे मान लो 1000 पीस कपड़े का आप मंगा रहे हो, तो उसमें रखने के लिए क्या करेंगे, लेबर को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे आपने तो वो वहाँ पे जो प्रोडक्शन जो है, जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट का निर्माण हो, ऐसे तो रख नहीं जाएगा, उसको रखने के लिए लेबर कास्ट चाहिए, तो उसी को कहते हैं स्टोरेज का, रखने के लिए जो कास्ट होगा। अब देखिए अगला है क्षय हानि टूट फूट आदि की लागत। जैसे मान लो 1000, जैसे मान लो को आप शीशे का कुछ भी मंगा रहे हो, उपकरण मंगा रहे हो, गिलास ही मंगा रहे हो ऑर्डर करके, तो टूट फूट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जैसे मान लो 1000 पीस मंगाए आप उसमें से 100 पीस टूट ही गया रखने उखने में, तो वो तो लॉस जाएगा, तो वो भी उसी में जुड़ेगा, तो उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। अब देखो बीमा उमा का भी कास्ट इसी में सब आ जाता है। अब देखो एक थोड़ा सा मैं देखो ये ग्राफ ही मैं समझाता हूँ, मैं ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। जैसे देखो ये है एक्स एक्सिस पे ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा है एनुअल कास्ट। देख रहे हो ग्राफ एक डिक्रीज हो रहा है, मीन्स क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो एनुअल कास्ट। देखो एनुअल कास्ट क्या होती है, देखो एनुअल कास्ट मतलब टोटल कास्ट मीन्स वार्षिक, एनुअल में तो वार्षिक टोटल कास्ट में क्या होते हैं, टोटल कास्ट में दो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो जाएगा, प्लस ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कॉस्ट, दो सब आ जाते हैं। जितने टोटल कास्ट, यही एनुअल कास्ट होता है। देखो टोटल कास्ट किस तरह से, जैसे आप इस ग्राफ को देखकर ये पता चल रहा है कि अगर मान लो क्वांटिटी बढ़ाओगे, ऑर्डर क्वांटिटी आप ज़्यादा, जैसे सामान को ज़्यादा मंगा रहे हो, ऑर्डर क्वांटिटी आपने जैसे मान लो 1000 पीस मंगाना है, अगर 1000 पीस के जगह पे आप 2000 पीस मंगा रहे हो या 2500 पीस मंगा रहे हो, जैसे मान लो आपको स्टॉक में रखना है, तो आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो, मीन्स क्वांटिटी को बढ़ा रहे हो। क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो एनुअल कास्ट डिक्रीज होगा, एनुअल कास्ट में टोटल कास्ट डिक्रीज होगा। क्यों, क्वांटिटी को जब बढ़ाओगे, क्वांटिटी जैसे मान लो 1000 पीस, तो आप क्या होगा 1000 पीस मंगाओगे, तो एक बार बताओ मान लो कोई बहुत बड़ा ट्रक है, अगर मान लो 1000 पीस उसमें आ रहा है,
तो अब क्या करो भैया, कहूँगा कि भैया 500 और रख देना, ताकि उसी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, उसी कास्ट से, कैरिंग कॉस्ट से 500 पीस और आ जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन कास्ट तो सेम आया, ट्रक तो उतना ही लाया, ट्रक एक ही बार आया लेके सामान। तो वही होता है, यही समझ लो एनुअल कास्ट हो गया। अब देखो कैरिंग कॉस्ट, देखो कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ इस तरह, इसका मतलब क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। देखो कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, कैसे? एक बात बताओ, कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या? धारण करने वाला कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो देखिए, ऑर्डर आप कितना है, जितना ऑर्डर मंगाओगे उतना ही कॉस्ट घटता है। अब देखो कैरिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो मंगाने के लिए ज़्यादा वो करना पड़ेगा, कॉस्ट देना पड़ेगा, देख रहे हो, इसलिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब देखो इन्हीं को देखो, ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग, जैसे टोटल कास्ट क्या हो जाएगा एनुअल कास्ट में? मैंने अभी बताया टोटल कास्ट मीन्स टोटल कीमत, कितना कीमत आपने स्टॉक में मंगाने पे लगाया। ऑर्डरिंग कास्ट, एक तो परचेज कास्ट हो जाएगा, परचेज का जो खरीदने, जैसे मान लो जिसका लागत, जैसे मान लो 1000 पीस कपड़े का मंगा रहे हो तो एक पीस कपड़े का दाम जैसे मान लो 500 रुपये है, तो 500 रुपये एक कपड़े का दाम है, और कितना मंगा रहे हो? 1000 पीस मंगा रहे हो, तो 500 इंटू 1000 हो जाएगा परचेजिंग कास्ट। 500 परचेजिंग कास्ट में जितने दाम पे आप, जो कपड़े का दाम है, परचेजिंग कास्ट हो जाएगा, प्लस ऑर्डरिंग कास्ट, प्लस तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। क्यों? ऑर्डर करोगे तो भी कॉस्ट लगेगा, प्लस कैरिंग, यही तुम्हारे मिला के पूरा टोटल कॉस्ट देता है। एक बात बताओ, देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये समझना है कि अगर ऑर्डरिंग कास्ट बढ़ा रहे, अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी मीन्स कपड़े, जैसे मान लो ज़्यादा कपड़े मंगा रहे हो तो ऑर्डरिंग कास्ट अभी देख रहे हो घट रहा है, और कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, कैरिंग कॉस्ट अभी ऑर्डरिंग कास्ट मैंने बताया है। जब एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरी चीज़ घट रहा है, तो टोटल कास्ट हमारा कितना होना चाहिए? हमारा वही होना चाहिए कि हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि टोटल कास्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए, टोटल कास्ट जो होना चाहिए कम होना चाहिए हमारा। तो टोटल कास्ट, तो हम ये सोचेंगे कि कितना पीस मंगाए, कितना ऑर्डर क्वांटिटी करें कि जिससे हमारा टोटल कास्ट भी कम लगे और हमें लॉस भी ना होए। जैसे ऑर्डरिंग कास्ट, आपने ऑर्डर मंगा दिया, अब कैरिंग कॉस्ट मीन्स, जैसे मान लो आपको स्टोरेज कास्ट या कैरिंग, जैसे स्टोरेज कास्ट हो गया या कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कास्ट, जैसे आपको रखना है तो ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत, जैसे मान लो आप स्टोरेज कर रहे हो तो ज़्यादा पीस अगर मंगा लो कपड़े को तो वहाँ पे स्टोरेज कास्ट भी बढ़ जाएगा, इसी में मेंटेनेंस कास्ट भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा सामान मंगाओ तो मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी जब बढ़ा रहे हो तो ये सारी कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब कैरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज, स्टोरेज कास्ट, इसी को स्टोरेज कास्ट भी कहते हैं, कैरिंग का, क्योंकि स्टोर कर रहे हो या कैरी कर रहे हो। जैसे टोटल कास्ट में मैंने बताया था परचेजिंग कास्ट, ये तो फिक्स ही है, ये तो एक कपड़े का जो दाम, तो ये कौन कौन वेरी करता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, या इसी को कहते हैं, देखो सीसी मतलब कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कास्ट। अब देखो, तो अगर मान लो ज़्यादा क्वांटिटी मंगा रहे हो तो स्टोरेज कास्ट क्या होगा आपका? स्टोरेज कास्ट आपका बढ़ जाएगा। क्यों? ज़्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तो उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, भंडार करने के लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस भी लगेगा। भाई सामान में ज़्यादा मंगा लियो तो उसको साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी कि नहीं, समय समय पे मेंटेन करना पड़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है। अब देखो ऑर्डरिंग कास्ट क्या होगा? ऑर्डरिंग कास्ट घट रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर करके मंगा रहे हो तो एक बार ज़्यादा ही ऑर्डर करके मंगा लो, इससे अच्छा ज़्यादा का ऑर्डर करके मंगाओगे तो ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो क्वांटिटी जब बढ़ा दोगे तो ऑर्डरिंग कास्ट जो तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है ये तुम्हारा घट जाएगा। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये तो फिक्स है। तो जब ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो अगर ऐसे मान लो अगर ये कम घटेगा, ये ज़्यादा बढ़ गया तो तुम्हारा टोटल कास्ट बढ़ जाएगा। और हमारा मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या रहता है? एक बात बताओ, मार्केटिंग तुम कर रहे हो, तुम अपने दुकान को चलो तो तुम्हारा मेन एम क्या होना चाहिए कि जो टोटल कास्ट हमारा लगे, लागत हमारा कम से कम होए और हम बेच के ज़्यादा सामान बेचें और ज़्यादा सामान पैसे पाएँ। तो टोटल कास्ट को कम करना है। तो टोटल कास्ट कम कैसे हो सकता है? जब ये भी ऑर्डरिंग कास्ट तो घट रहा है, जब कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट भी घटे
एक्चुअली देखो ऑर्डरिंग का तो इसके बाद से हम इन्हीं दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे ताकि ये दोनों मेंटेन रहे, जिससे हमारा टोटल कास्ट ज़्यादा ना बढ़े, कम रहे। समझ में आ गया? तो वही जो क्वांटिटी मंगाओगे वही होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर इसे कहते हैं मित व्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे देखो कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है और तुम्हारा ऑर्डरिंग कास्ट तुम्हारा घट रहा है, तो ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे, ये कटिंग पॉइंट, यही क्वांटिटी, जैसे मान लो इस कट पॉइंट पे आया, तुम्हें 500 कपड़े का पीस मंगाना है, तो तुम 500, जैसे मैंने कहा 500 कपड़े का पीस मंगाओगे तो तुम्हारा टोटल कास्ट कम लगेगा। देख रहे हो, 500 पीस का मंगा दो, इससे ज़्यादा मत मंगाना। यही होते है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखो, ऑर्डर कितना ऑर्डर करोगे, क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी, जैसे जो तुम्हें सामान मंगाना है, जो तुम्हें ऑर्डर करनी है, कितना इकोनॉमिक तरीके से हमारा सही हो, मतलब पैसे के रूप में, ताकि हमारा ज़्यादा पैसे मत लगे। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को अगर निकालेंगे हम, तो अब देखो, अब इस टाइम इसको डेरिवेशन को तो ये आप लोग समझाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला होता है, लिख लो आप लोग, √2D CO/CH। अब देखो D क्या है, D क्या है, D है आपका डिमांड मीन्स क्या, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हमें 1000 पीस चाहिए कपड़े का, कितने में, महीने में, 1 महीने में हमें एक कपड़ा, तो डिमांड कितना हो जाएगा, 1000 पर मंथ, ये डिमांड हो जाएगा। CO क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो ऑर्डर करने में दे रहे हो, ऑर्डर करके मंगा रहे हो। और H क्या है, होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट में रखने का, जैसे मान लो स्टोर करके रख रहे हो, वो होल्डिंग कास्ट हो जाएगी। तो वो यही √ कर दोगे, वही आ जाए कितना ये सामान मंगाए, कि ताकि हमारा टोटल कास्ट बैलेंस रहे। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।